जैन साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग विश्व शांति पाठ को पढ़ेंगे, जो कि आपका संस्कृत का 13वां चैप्टर है। ठीक है, आइए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के बाद इस चैप्टर के थीम को समझिएगा। उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगा या ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट होगा आपके पास, उससे एक बार जरूर पढ़िएगा, या बीबीटी होगा। पढ़ने से आपको यह अनुभव यानी कि पता होगा कि किस लेवल का बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमसे वो बन पाता है कि नहीं। ठीक है, लगभग आपका सारा चैप्टर खत्म हो चुका है, एक दो चैप्टर और है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सुनते हैं हम इस पाठ को। क्या है, अस्मिने पाठे अस्मिने संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधानोपसेच निरूपते। मतलब कि हम इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान की उपयोग उपाय का क्या करेंगे, निरूपित है, मतलब बताया गया है कि पूरा जो संसार है अशांति वातावरण के निकट पहुंच चुका है और अशांत है, तो उसके उपाय भी क्या है इसमें निरूपित है, मतलब बताया गया है। देशेषु आंतरिक वहाये च अशांति वर्तते। देश में आंतरिक और बाहरी अशांति दोनों है। अपना जो देश है इसमें आंतरिक और बाहरी अशांति दोनों तरह का वातावरण है। तामुपेक्षया न किश्चित स्वजीनम तेनु समर्थ। उसकी अपेक्षा करके कोई नहीं अपने जीवन को सुरक्षित समझता है। उसकी अपेक्षा, उसको हटा करके कोई अपने जीवन को सुरक्षित नहीं समझ पाता है। अशांति का कारण क्या है? हर व्यक्ति का बहुत सारा रीजन होता है अशांति का, इसलिए देश के आंतरिक अशांति भी है और बाहरी भी। इस समय अशांति का कारण आपको बता दें तो पूरे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं बिहार में किस ढंग से मार चल रहा है। एसएससी का पेपर कितने बार लीक हो चुका है, जो कभी नहीं होता था। बिहार में हर चीज में अब क्या होने लगा है, धांधली, रुपया दो नौकरी लो, ऐसा चल रहा है। तो क्या है, आंतरिक ये हो गया क्या, अपना आंतरिक अशांति। ठीक है, और जो बाहरी अशांति हुआ आपका, कभी पाकिस्तान से हो गया झड़प, कभी चाइना से हो जाता है, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल अशांति, बाहरी। ठीक है, उसके बाद स्वयं अशांति सार्वभौमिक वर्तते इति दुखस्य विषय। यह अशांति पूरे दुनिया का क्या है, दुख का विषय है। अशांति, हर व्यक्ति शांत रहना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, लेकिन ये जो अशांति है क्या है, पूरी दुनिया के लिए दुख का विषय है। आपसे बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, दुख का विषय क्या है, या अशांति। ठीक है, और ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर भी आना है। ठीक है, सर्वे जन तया अशांते चिंतितः शांति संसारे तनिवारणय प्रयास क्रियन्ति। और सभी जनों का, मतलब सभी लोगों का, उसके द्वारा अशांति एक चिंता का विषय है। चिंता मतलब लोग सोचता है कि अशांति को कैसे दूर किया जाएगा। चिंता का विषय क्या है, अशांति। और क्वेश्चन पूछेगा चिंता का विषय क्या है, तो अशांति आपको टिक करके आना है। संसार तनिवारणय प्रयास क्रियन्ति। संसार में इसके निवारण के लिए प्रयास करनी चाहिए। पूरी दुनिया में इसके निवारण, मतलब निवारण का मतलब होता है इसकी खत्म होने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति शांत जीवन पसंद करता है, शांति जीवन पसंद करता है, लेकिन शांति जीवन होने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमाने संसार प्रायस्य सर्वेषु देशेषु उपद्रव्य अशांति वर्ण दृश्यते। वर्तमान में संसार, इस समय वर्तमान में संसार प्राय सभी देश उपद्रव अशांति देखे जाते हैं। इस समय सभी देश में अशांति क्या होता है, देखा जाता है। कवचिदेव शांत वातावरण वर्तते। कुछ स्थानों पर ही शांति वातावरण है। ठीक है, सभी जगह वो एक ही चीज है, लेकिन कुछ स्थान ऐसा भी है जहां पर क्या है, शांति वातावरण है। आपको पता होगा फिनलैंड को खुशियों का देश कहा जाता है। खुशियों का देश फिनलैंड, वहां पर खुशहाली रहता है, अशांति नहीं है, वहां पर शांति है। ठीक है, कवचिदम देशस्य आंतरिक और समयामिश्रित्य कलहो वर्तते तेन शत्रु राज्यानि संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यसीने दृश्यते। कुछ स्थानों पर देश के
समस्या का आश्रय लेकर कलह है। मतलब देश के, जैसे कि कुछ देर पहले कलह का रीजन क्या था, धारा 370 मोदी जी हटा दिए थे। तो कुछ स्थान जैसे कि आपका कश्मीर वाला एरिया में क्या था, कलह चल रहा था। फिर उसके द्वारा शत्रु देश आनंदित हुआ मतलब कि आनंदित है। जब आपके देश के अंदर ही क्या होगा, बवाल होगा, तो जो शत्रु देश होते हैं क्या होते हैं, खुश होते हैं, क्या होते हैं, और क्या करते हैं, झगड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। संसार और अशांति सागर कुल मध्य आसीने दृश्यते। अशांति ये तो हो चुका है। उसके बाद क्या है, अशांति सच मानवता विनाशे कल्पते। अशांति एक वास्तव में संसार अशांति सागर के तट पर आसीन देखा जा रहा है। संसार जो है अशांति सागर के तट मतलब किनारा पर दिख रहा है पूरा संसार। ठीक है। अशांति हो गया ये तो, और सागर के निकट दिख रहा है, और अशांति मानवता के नाश के लिए कल्पित है। अशांति जो है मनुष्य को नाश कर देगा, मानवता को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अध विशेष अश्व विध्वंस कार्यास्त्राणि बहु न्याय विकिस्तकानि सन्ति तरेव मानवता नाशे भयम। आज विश्व को नष्ट करने के लिए बहुत सारे अस्त्र निर्मित है। परमाणु बम हो गया आपका, बहुत सारा बम, नाम नहीं लो, बहुत बम है। ठीक है। तो आज विश्व को नष्ट करने के लिए क्या है, बहुत सारा अस्त्र निर्मित है। उससे ही मानवता को नाश का भय है, वही से भय है। और किसको किससे भय रहेगा, पूरे मानवता को भय है वही हथियार से। ठीक है। आगे क्या बोलता है, अशांति कारणस्य तस्य निवारण नोपास्यच सावधानित्य चिंतनीयो। अशांति के कारण ही उसका निवारण का उपाय सावधानी से चिंतनीय है। अशांत है फिर भी लोग, अशांति है फिर भी लोग उसका चिंतनीय सोच के समझ के उसको क्या किया जा सकता है, उपाय को सावधानी से ठीक किया जा सकता है। ठीक है। कारणे ज्ञात निवारणस्य उपायो अपि ज्ञाते इति नीतिय। कारण ज्ञात होने का निवारण का उपाय भी जानना चाहिए। ठीक है। वस्तुतः देश अशांति कारण द्वयम्। वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति के कारण, दो कारण है। पूछेगा अशांति के कितने कारण है, दो कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। असहिष्णुता क्या है, द्वेष और असहिष्णुता क्या है, अशांति के दो कारण है। ठीक है। इमो देशो परंपरा वैरम मुत्पाद्यतः। एक देश दूसरे देश को, एक मिनट, हाँ, क्या है, एक देश दूसरे देश को उन्नति को देख करके जलता है। क्या करता है, देखकर द्वेष करता है। द्वेष मतलब घृणा करता है, घृणा नहीं मतलब जलना। एक ढंग से क्या करता है, वो जलता है। अगर कोई देश दूसरा देश आगे बढ़ रहा है, वो पीछे हो रहा है, क्या करता है, जलता है, कोशिश करता है पीछे उसको छोड़ दे। स्वार्थर्षत वैरम परवधयति। उस देश की उन्नति को नष्ट करने के लिए वो हमेशा क्या करता है, प्रयास करता है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। उसके बाद क्या है आगे आपका, बोलता है स्वार्थे प्रेरित जन अहम भावेन प्रस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा व न सहेत। मतलब उस क्या है आगे, द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। ये दोनों द्वेष के परस्पर बैर उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, बैर मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है। दुश्मनी ये दोनों क्या करते हैं, आपस में उत्पन्न करते हैं। आत्मानम एव सर्व मुकुट कृष्ण मिति मन्यते। और स्वार्थ वैरव को बढ़ाता है, दुश्मनी को बढ़ाता है। अगर आपको किसी के दूसरे चीज पर लालच आ गया, क्या आ गया, लालच, तो उसका जी चाहिएगा मेरा हो जाए, और मेरा होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, आपके दोनों में वैर हो जाएगा, दुश्मनी। ठीक है। यानी कि स्वार्थ ही दुश्मनी को बढ़ाता है। राजनीतिज्ञ सच अत्र विशेषण प्रेरका। स्वार्थ से प्रेरित जन अहंकार के भावना से दूसरे का धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र अथवा भाषा न सहते हैं। दूसरे का क्या करता है, स्वार्थ में उस सब नहीं देखा जाता है, अपना तो अपना। ठीक है। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादते तदा सर्वे स्वार्थे त्यजेयुः। आत्मा को ही सबसे अच्छा ऐसा माना जाता है। राजनीतिक यहाँ विशेष रूप से प्रेरक है। सामान्य जन भी विश्व बल से प्रेरित होता है और स्वार्थ का उपदेश शक्ति से हटाना। मतलब कि जब तक कि लोग स्वार्थ से नहीं हटेंगे तो ये जो पूरा दुनिया है
वो शांति सागर के निकट नहीं जा पाएगा, अशांति सागर के निकट ही दिखेगा। ठीक है। अत्र महापुरुषम विद्वांस चिंतकास्य च न विराल सन्ति तेष कर्तव्य मिन्दत यत जने जने समाजे समाजे राज्यो राज्यो च परमार्था वृत्तिम जनेयुः। दूसरे के उपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं तभी सभी स्वार्थ छूट जाता है। जब तक आपको दूसरे की भलाई के प्रति नहीं सोचिएगा तब तक आपके दिल में स्वार्थ छुपा रहेगा। ठीक है। यहाँ विद्वान महापुरुष और चिंतकों ने नहीं विरले हैं। उन लोगों का कर्तव्य यह है जो व्यक्ति में, समाज में और राज्य में परमार्थ वृत्ति को जनावे। एक दूसरे को अगर हेल्प नहीं करते तो फिर खत्म हो जाएगा। राज्य को हेल्प नहीं करेगा, देश को हेल्प नहीं करेगा, फिर व्यक्ति को हेल्प नहीं करेगा, आपका फिर ही अशांति सागर के निकट ही दिखेगा और आपका स्वार्थ खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद शुष्का उपदेशच न पर्याप्त प्रत्युत तस्य कर्वण्यंच जीवने अर्ण्य आर्यम और सुख उपदेश प्राप्त नहीं है, और सुखे उपदेश प्राप्त नहीं है, किंतु उसके कार्यान्वयन जीवन में अनिवार्य है। उक्तांच ज्ञानम भारम क्रिया विनाम, और कहा गया है कि कार्य के बिना ज्ञान भार है। बिना काम के ज्ञान क्या है? भार है। बिना परिश्रम के कुछ होने वाला ना है। देशानम मध्य च विवादनम श्यामयुतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य पूरा काले एव वैरन वैरस्य समनम असंभव प्राक्तवानम। वे समय क्या है, देशों के मध्य में विवादों को शांत करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्था है। अगर एक देश दूसरे देश से अगर लड़ता है तो उसके मतलब निपटारा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या किया गया है? निर्माण कराया गया है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग UNO बोलते हैं। ठीक है। और वे समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका को हटाते हैं। जब एक देश दूसरे देश से लड़ने वाला रहेगा, विश्व युद्ध शुरू होने वाला रहेगा, तो उसको कौन खत्म करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है और हटाता है। भगवान बुद्ध बहुत पहले ही कहे कि बैर से बैर का समन असंभव है। किसने कहा था बैर से बैर का समन असंभव है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बैर से बैर का समन असंभव है, किसने बोला था? भगवान बुद्ध बोले थे। बैर का समन बैर से क्या है? तो असंभव है। ये पूछ सकता है, बैर से बैर का समन क्या है? तो असंभव। किसने बोला था? तो भगवान बुद्ध ने बोला था। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? और अवैर करुणी से और मैत्री भावना से शांति होता है। आप किसी से झगड़ा न करें और मैत्री भावना से रहे, तभी आपका देश के अंदर शांति हो सकता है, या जहां भी हो वहां पर शांति आ सकता है। सभी मानते हैं। भारतीय नीतिकारों ने सत्य ही उद्घोषित किया है। भारतीय नीतिकार जो पॉलिटिशियन होते हैं वो सब ये बताते हैं। ठीक है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतासम, यह मेरा और तुम्हारा ऐसी घटना तुच्छ मन वाले करते हैं। जो स्वार्थ के प्रति देखते हैं, तुच्छ मन वाले व्यक्ति ये सब करते हैं। उदार चरित्रम तु वसुधैव कुंडकम, उदार चरित्र वाले के लिए, उदार चरित्र जिसका है, जो मन से साफ व्यक्ति है, उसके लिए तो पूरा संसार ही क्या है? परिवार है। ठीक है। परपी अलम आत्मनस्य च जायते परोपकारस्य च शांति कारणम भवति। दूसरे की पीड़ा से आत्मा नष्ट होता है। क्या होता है? आत्मा नष्ट होती है, और परोपकार शांति का कारण है। अगर आप किसी के ऊपर उपकार कर देते हैं तो उससे क्या होगा? शांति व्यवस्था बनेगा। अद्यापि प्रयासस्य देशम संकट काले अन्य देश सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। आज भी दूसरे देश संकट काल में अन्य देश की सहायता राशि में सामग्री भेजते हैं, ऐसा विश्व शांति का सूर्योदय देखा जाता है। अगर देखा जाता है एक देश दूसरे देश को अगर संकट में है तो उस समय मतलब कि उस समय संकट काल में उसको धनराशि उसको दिया जाता है, ताकि उसका मतलब अर्थव्यवस्था में गिरावट न हो, सही ढंग से वहाँ के लोग जी सके। ठीक है। संकट काल में क्या करता है? मदद करता है। तब देखा जाता है क्या? देश शांति सागर के निकट स्थित है, शांति सूर्योदय के निकट स्थित है। ठीक है। इस चैप्टर में बस हमको इतना ही था, और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको पहले ही बता दीजिए, बैर से बैर का संबंध क्या है? तो असंभव है। किसने बोला था? भगवान बुद्ध बोले थे। देश किस शांति के निकट, किस चीज के निकट दिख रहा है? तो अशांति। देश कैसे दिख रहा है? तो अशांति सागर के, अशांति तट के निकट दिख रहा है। विश्व शांति चैप्टर क्या है? तो विश्व शांति चैप्टर आपका क्या है?
निबंध है। ठीक है, और बताते हैं इससे और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा क्या, उससे आपका क्वेश्चन और पूछेगा आपसे अशांति का कारण क्या है, तो असुहीनता और दोष। ठीक है, दो कारण है। शांति कैसे स्थापित किया जा सकता है, तो किसी के ऊपर उपकार करके शांति को क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। उदार चरित्र वाले लोग के लिए पूरा संसार ही क्या है, परिवार है, यानी वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, इससे बस इतना ही क्वेश्चन बनने वाला था और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड में तो हल्का मचा के ही आना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए ताकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए। जय हिंद।